श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक। योग शिखोपनिषद। योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद भला कैसे हो सकता है। उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ मुमुक्षु को करना चाहिए। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वह होता है। यही जन्म का कारण है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की किताब लोक परलोक से विषय है सदाचार। संतों ने कहा है कि नैतिकता के पतन से दुख पाओगे। सदाचारहीन होने से नैतिक पतन हुआ। सदाचार का पालन करो। सदाचार पालन करना बिना आध्यात्मिक ज्ञान के नहीं होगा। केवल अधिभौतिक पदार्थों को लेते रहो तब तुम सदाचारी बनोगे, यह नहीं होगा। संसार का पदार्थ येन केन विधि से ले सकोगे, किंतु जो रूहानी चीज है उसको जिस जिस तरह से नहीं ले सकते। दुरुस्त और ठीक इखलाक व त्रुटि विहीन सदाचार से ही अध्यात्म तत्व का पाना हो सकता है, जिसमें शांतिदायक सुख है। सदाचार के पालन में लगे रहने से नैतिकता का पतन नहीं होगा और जनता में नैतिकता के बढ़ती से संसार सुखी हो जाएगा। यदि सदाचार में गिरे तो नैतिक पतन वालों को संसार में चैन का। महर्षि में ही संसेवी परमहंस जी महाराज ने महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। अब आप लोग को सुनाता हूँ बहुत ही सुंदर चीज। गुरु महाराज की वाणी। मन से स्वतंत्र कैसे होंगे। धर्मानुरागी प्यारी जनता ईश्वर की भक्ति को समझ सके, इसके लिए आपको याद दिलाता हूँ। ईश्वर की भक्ति के समझने में पहले ईश्वर स्वरूप का निर्णय होना ही चाहिए। ईश्वर मायातीत होने के कारण इंद्रिय गम्य नहीं है, इसलिए वे प्रत्यक्ष नहीं है। भक्ति कहते हैं सेवा को, जो प्रत्यक्ष नहीं है उनकी सेवा हम कैसे करें। उनके प्रत्यक्ष रूप का भजन या भक्ति संतों के संग भी है। यह एक तरह की सेवा है। जहाँ ईश्वर संबंधी कथाएं हो सुनो, यह भी एक तरह की भक्ति है। इंद्रियों को काबू में रखने के लिए बहुत से कर्मों से अपने को बचाए रखो। पंच पापों से बचे रहकर ही सज्जनों के धर्मानुकूल बरता जा सकता है। इंद्रियों के रोकने के स्वभाव वाला बनने के लिए केवल विचार से ही नहीं होता है। इंद्रियों के संग मन की धारें लगी रहती हैं। इन धारों को इंद्रियों के स्थानों से समेट कर एक केंद्र पर रखो तो दमशीलता होगी। दमशीलता के अंदर मन का रूप बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाता है। यह अर्ध गमन ही ईश्वर की भक्ति होती है। जैसे जगन्नाथ जी जाने वाले को चलना जगन्नाथ जी की भक्ति है, उसी प्रकार ईश्वर की ओर चलना भी ईश्वर की भक्ति है। जो लोग ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन के वास्ते अंदर अंदर चलते हैं, उनका वह चलना ईश्वर भक्ति के अंदर दाखिल है। किसी भी मंदिर में मूर्ति का दर्शन करने से प्रत्यक्ष दर्शन की लालसा रह जाती है। दर्शन प्रत्यक्ष होना चाहिए। अंतर्मार्गी को प्रत्यक्ष दर्शन होता है। बाहर घूमते हो इंद्रियों के संग संग और अंदर घूमते हो इंद्रियों और शरीर को संग छोड़कर। अंदर चलते चलते अपने का पता लग जाएगा, उसी को ईश्वर का भी पता लगेगा। चेतन आत्मा के ऊपर से जब सब आवरण उतर जाते हैं तो आत्मदृष्टि होती है। ये आत्मदृष्टि किसी के देने से नहीं होती है। अंतरंग साधना द्वारा ईश्वर की ओर चलना
ईश्वर की भक्ति है, वही पराभक्ति है। जीवात्मा शरीरों को छोड़ते छोड़ते परमात्मा में अपने आप जा मिलती है। दमशील होने के साथ साथ शमशील भी होना चाहिए। दम के बिना शम नहीं होता। शम का साधन पूर्ण सिमटाव में पहले बिंदु पर अवस्थित रहकर वहां जो शब्द होता है उसको ग्रहण करके होता है। जहाँ कंपन है वहाँ शब्द है, जहाँ कंपन नहीं है वहाँ रचना नहीं। कंपन में शब्द अनिवार्य रूप से होता है, सभी शब्द सुन नहीं पाते, इसलिए कहते हैं कि कंपन में शब्द नहीं होता। कम से कम 20 कंपनाम के शब्द को तथा ज्यादा से ज्यादा 20,000 व 30,000 कंपनाक के शब्द को सुन सकते हैं। उससे कम या अधिक कंपनांक के शब्द को सुन नहीं सकते। चाहे स्थूल जगत हो या सूक्ष्म जगत, बिना कंप के रचना नहीं होती। बिना कंप के रचना बन नहीं सकती। जहाँ रचना है वहाँ शब्द है। ऊपर का शब्द नीचे दूर तक आता है। अभ्यासी एक बिंदु पर उस सूक्ष्म मंडल के केंद्रीय शब्द को सुनता है। एक बिंदुता के कारण सूक्ष्म मंडल में प्रवेश हुआ, इसलिए सूक्ष्म मंडल के केंद्र का शब्द पकड़ा जाता है। संतों ने पुकार कर कहा है कि शब्द से प्रकट भय सब सोई शब्द कह लीजिए। कबीर साहब, यही ईश्वर का प्रतीक है। ईश्वर तक पहुंचने का दृश्यमान चिन्ह बिंदु है। बाहर में प्रतीक बनाते हैं, वह स्वरूप है। ईश्वर कृत चिन्ह जैसा मनुष्यकृत चिन्ह नहीं हो सकता है। चलना रास्ते पर होता होता है, रास्ते को और छोर होता है। इसका आरंभ एक बिंदुता से होती है और अंत परमात्मा में होता है। यह ज्योति मार्ग और शब्द मार्ग सबके अंदर अंदर मौजूद है। अध्यात्म वैज्ञानिक अपनी शरीर रूपी धरती में खोकर ज्योति और शब्द पाते हैं। नहीं करने वाले अगर कहें कि नहीं है तो उसका यह कहना गलत है। प्रत्याहार में जो हैरानी होती है वह साधन करते करते मिट जाती है। क्षमशीलता शब्द साधना में होती है। पराभक्ति को जो नहीं जानते हैं वे मोटी भक्ति को पकड़े रहते हैं। पूजा पाठ में जो एकाग्रता आती है उससे अधिक एक बिंदुता में होती है। स्थूल भक्ति भक्ति का पैर है और सूक्ष्म भक्ति भक्ति का सिर। केवल पैर ही नहीं जानो, सिर को भी जानो। पंच पापों झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार से बचे रहो। संसार में दुष्कर्म से जन्ना में कष्ट होता है। हम लोग को सुराज्य प्राप्त है, इसके लिए कितने गोली का शिकार हुए और फांसी पर चढ़े, परंतु सुखी हम अपने को नहीं पाते हैं। हमें पापों से रहित होना चाहिए। अपने को पापों से छुड़ा ले तो दुष्ट कर्म बिल्कुल मिट जाएंगे और स्वराज में सुराज हो जाएगा। ईश्वर की भक्ति करने वाले पापों से छूटते हैं। सबको चाहिए कि अपने को भक्त बना लें। किसी तरह धन कमा लो, इससे पापों को नहीं छोड़ते हैं, परंतु ईश्वर की भक्ति में पंच पापों को छोड़ना आवश्यक है। अपने तय अपने को ईश्वर तक पहुंचाना ही ईश्वर की भक्ति है। हम लोग तन से स्वतंत्र हो गए हैं परंतु मन से नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चोले बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च
सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्र सहस्र नमन, सहस्र सहस्र नमन। आज का विषय मैं अपने से चुनता हूं, सर्वेश्वर की भक्ति को प्राप्त कैसे करें, सर्वेश्वर तक हम लोग कैसे पहुंचे, अपने को मोक्ष की गली में हम लोग कैसे मने जाएं। देखिए विषय बहुत गंभीर है, सोचने की बात है कि हम लोग को मनुष्य जन्म मिला है। ये मनुष्य जन्म ही एकमात्र मनुष्य जन्म ही 84 लाख योनियों में सबसे ऊपर है। हम लोगों को विचार करना चाहिए कि पशु पक्षी भी और सब काम करते हैं भगवत भजन के अलावा, तो हम लोगों को केवल पशु पक्षी बन करके नहीं रहना चाहिए। खाना पीना ये जितनी सारी चीजें हैं पशु पक्षी भी करते हैं, हम लोगों को इनसे बहुत उत्तम है। 83,99,999 योनियों को छोड़कर प्रभु ने कृपा की है और हम लोग को मनुष्य देह ही दी है। मनुष्य देह में हम लोगों को ईश्वर की प्राप्ति का यत्न करना चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति के लिए ईश्वर को जानना बहुत जरूरी है। ईश्वर को अपने तय तक माने हर एक रूप में जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए हम लोग ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर अंशी हैं। अंशी में जब अंश मिल जाता है तभी उसको सफलता प्राप्त होती है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल मालूम है कि हवा है, हवा जब तक हवा में नहीं मिल जाएगी तब तक वो उसको शांति नहीं है। इसका एग्जाम्पल एक देता हूँ। जैसे एक कमरे में लाखों गुब्बारे भरे पड़े हैं, लाखों गुब्बारे जो भरे पड़े हैं उसको जब तक मुंह नहीं खोल देंगे तब तक वो हवा ऊपर नहीं जाएगी। ऊपर अब छत है, छत को जब तोड़ नहीं देंगे तब तक हवा नहीं जाएगी और ऊपर। उसके ऊपर भी छत है, उसको भी जब नहीं तोड़ देंगे तो हवा ऊपर नहीं जाएगी। उसके ऊपर भी छत है, उसको भी तोड़ देंगे तो हवा ऊपर जाएगी और अंततः हवा हवा में मिलकर एक हो जाएगी। इसी तरह हम लोग अणु हैं और प्रभु विभु हैं। हमारा जो आत्मा का अंश है उस शरीर में बद्ध है। इस बद्धता को हमको छुड़ाना पड़ेगा। जैसे वो कंक्रीट के घर को से हवा ऊपर होती जा रही है, वैसे ही हमको स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण शरीर को छुड़ाना पड़ेगा। केवल शरीर तक पहुंचना पड़ेगा। कहने को कह दिया 2 मिनट में, लेकिन पहुंचिएगा कैसे? गुरु महाराज ने हम लोग को विधि बताई हुई है। विधि बताई हुई है कि ध्यान मने ध्यान से आप पहुंचो। आप जो हैं 10वें द्वार में पहुंचो, आप सुषुम्ना में पहुंचो। पहुंच के तो देखो,
पहुंचने पर आपको जो आनंद की अनुभूति होगी, जैसे आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। लेकिन हम लोग अपने दुख को नहीं जानते हैं, प्रभु उस दुख को भुला देते हैं। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसलिए हम लोग दोबारा इस दुख को न प्राप्त करें, इसके लिए प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति में 3 बातें विशेष बताई गई हैं। हम लोग के संत मत में ईश्वर का स्वरूप और गुरु, ध्यान और सत्संग। ईश्वर का स्वरूप, गुरु, ध्यान और सत्संग। गुरु के बारे में कहा यही जाता है, जो सर्वेश्वर को प्राप्त कर लिया हो या देख लिया हो तो उनको गुरु कहते हैं। ध्यान, ध्यान के विषय में आप सब लोग जानते ही हैं, परंतु फिर भी रिपीट कर देता हूं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इनको न करना यम है। एक सर्वेश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा, अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, श्री सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यान अभ्यास, ये नियम है। आसन, हम लोगों को एक आसन पर अचल सीधे बैठे हुए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, एक आसन पर समतल जमीन पर दिशाओं को न देखते हुए 3 घंटे तक आसन पर यदि बैठते हैं बिना हिला डुले, तो आसन सिद्ध हो जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। आसन करने से प्राणायाम ऑटोमेटिकली हो जाता है। अनुलोम विलोम को प्राणायाम कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्रत्याहार, प्रति आहार, जो गुनावन आते रहते हैं मन में, उनको हटाते रहने को प्रत्याहार कहते हैं। धारणा, किसी चीज पर स्वतंत्र बिना कुछ ये किए देखते हैं तो अल्प टिकाव होता है। अल्प टिकाव जो है पहले अंधेरे पर होता है, फिर किसी किसी का उजाले पर होता है। इसको अल्प टिकाव को धारणा कहते हैं। यही देर तक टिका रहता है तो इसको ध्यान कहते हैं, और यही बहुत देर तक टिका रहता है तो समाधि कहते हैं। ये 3 चीज है। इसके दूसरे प्रकरण से समझाया जाए तो स्थूल भक्ति, सूक्ष्म भक्ति, सूक्ष्मतर भक्ति और सूक्ष्मतम भक्ति, ये 4 भेद हैं। स्थूल भक्ति में मानस जप और मानस ध्यान की प्रधानता है। सूक्ष्म भक्ति में दृष्टि योग की प्रधानता है। सूक्ष्मतर भक्ति में विभिन्न प्रकार के नादों की साधना है, और सूक्ष्मतम भक्ति में सार शब्द की साधना है। यही इतना हम लोगों को करना है। इतने के करने के लिए हम लोगों को सदाचारी बनना पड़ेगा, सुचाचारी बनना पड़ेगा, और समय को बांट बांट कर निश्चित समय पर बैठना पड़ेगा। हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम लोगों को सर्वेश्वर की प्राप्ति करनी है। सर्वेश्वर की प्राप्ति करने के लिए जगत पीठ दे भाग नहीं होना चाहिए। जगत को पीठ दे दीजिए। जगत में इतना ही काम आप कीजिए कि जिसमें आपका जीवन यापन करता चला जाए। जीवन में दूसरा काम ये कीजिए
कि ध्यान रखिए कि मैं जो बोलता हूँ करता हूँ, ये कुछ भी करता हूँ, मेरा कर्म बंधन न बने। कर्म बंधन में न बनने के लिए रामकृष्ण जी परमहंस ने कहा है, मन और मुख की एकता सच्ची साधना है। इसके तरफ भी ध्यान जरूर से जरूर देना चाहिए, क्योंकि कर्म यदि आपके नहीं बनेंगे तो ध्यान में जब बैठे रहेंगे तो पिछले कर्म अथाह गति से ध्यान काटता जाएगा। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचना। यदि पहाड़ के समान कई योजन तक फैला हुआ पाप हो तो भी वो ध्यान योग से नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस ध्यान से अपने को काटना पड़ेगा और दूसरे कर्म को नहीं बनने देना पड़ेगा। दूसरे कर्म को नहीं बनने देना भी बहुत बड़ा ये है। इसका मतलब ये है कि आप बहुत हद तक अपने जीवन को, माने अपने सोने को, बैठने को, करने को, बात करने को मतलब संतुलित कर चुके हैं। फिर आपका खान पान जो है बहुत संतुलित होना चाहिए। जितना कमती खाया जाएगा, जो शरीर के लिए अति आवश्यक है, उससे अधिक खाने से आलस्य प्रयोग होगा और आलस्य से साधना में विघ्न पड़ेगा। इसलिए इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। आइए हम विषय पर आते हैं। यदि सम विचार, संतोष और साधु संग, ये मोक्ष के चार द्वारपाल हैं। इस मोक्ष के चार द्वारपाल को जानने के लिए यदि आप एक बिंदुता पर आ जाते हैं तो ये चारों चीज आपको माने ये हो जाती है। माने मोक्ष के द्वार पे आप पहुंच जाते हैं। अगर एक बिंदुता आ जाती है, एक बिंदुता आपको मिल जाती है, तो मोक्ष के द्वार पर आप पहुंच जाते हैं। मोक्ष के द्वार पर पहुंचना कोई साधारण सा खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। ये मनुष्य शरीर मिला है और इतने ऊंचे गुरु मिले हैं, उनकी कृपा से ही, उनकी असीम अनुकंपा से ही आप मोक्ष के द्वार पर पहुंच सकते हैं। हमने बताया स्थूल भक्ति, सूक्ष्म भक्ति, सूक्ष्मतर भक्ति और सूक्ष्मतम भक्ति। स्थूल भक्ति में मानस जाप है और मानस ध्यान है। मानस ध्यान जब आपका हो जाता है और गुरु जो है स्क्वेज रूप में आपके आज्ञा चक्र पे आ जाते हैं, तो ऐसा संत महात्माओं ने कहा है कि फिर जो है आप ध्यान में बैठते हैं तो बिंदु ध्यान जो है आपका हो जाता है। बिंदु ध्यान हुआ नहीं कि आपकी गाड़ी जो है चलने के लायक हो गई। इसके बाद गुरु महाराज ने सत्संग योग में लिखा है कि अगर आज्ञा चक्र पे मनुष्य टिक गया और बिंदु प्राप्त हो गया तो उस बिंदु में बहुत दफे शब्द की प्राप्ति होती है। शब्द प्राप्त यदि हो जाता है तो बहुत बड़े भाग्यवान हैं। तो उसमें नीचे के मायावी शब्द भी कुछ खींचते हैं, परंतु आपको उससे लाभ बहुत होगा। तो मैं बोल रहा था कि बिंदु ध्यान हो जाए तो संत तुलसी साहब ने लिखा है, शाह सफेद तिलों बिच तारा अविगत अलख रवि है, मुर्शिद नैनो बीच नवी है। नवी मतलब ईश्वर का दूत। तो शाह सफेद तिलों के बीच तारा है, वो तारा जो है वही नबी है। उसको जो है अगर आप जो है पकड़ लेते हैं तो बहुत भाग्यशाली हैं। परंतु इसको पकड़ने के लिए आपको फिर दोबारा तिबारा याद दिलाता हूँ
कि रामचरितमानस की चौपाई संख्या 5 बालकांड में लिखा है कि चाहे आप कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आप जो हैं मानस ध्यान में सफल नहीं होते हैं तो वो बिंदु पकड़ा नहीं जा सकता है। मानस ध्यान में सफल होने के लिए आपको इस मानस ध्यान में, जैसे गुरु मूर्ति आपके सामने आती है तो वो पूरा मानस ध्यान नहीं हुआ, मानस ध्यान का भाग तो हुआ, लेकिन गुरु मूर्ति मने कई तरह से आती हैं, लेकिन जो आज्ञा चक्र पर गुरु मूर्ति आती है उसका कुछ कहना ही नहीं है। वो गुरु मूर्ति आती है तो आपको जो है फिर आगे जो है माने दृष्टि साधन की क्रिया में सफलता मिलती है, और दृष्टि साधन की क्रिया में जब आके आप बढ़ते हैं तो आपको जो है बिंदु ध्यान होता है। और इसके पहले या बाद 5 तत्वों के 5 रंग नजर आते हैं। 5 तत्वों के 5 रंग नजर आने पर बिंदु ध्यान हो जाता है, फिर दृष्टि साधन हो जाता है, और दृष्टि साधन से फिर आप प्रकाश मंडल में चले जाते हैं। प्रकाश मंडल में जाने के बाद और आपको गहन आनंदित सूर्य के दर्शन होते हैं। सूर्य के दर्शन होते हैं तो वहां पे आपको सारी विद्याएं जो हैं प्राप्त हो जाती हैं। सूर्य के दर्शन से पहले आपकी दिव्य दृष्टि भी हो जाती है। ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ संत महात्माओं के रेपुटेशन की बातें कह रहा हूँ, तो उसमें दिव्य दृष्टि भी हो जाती है। फिर आपको सूर्य के दर्शन हो जाते हैं। सूर्य के दर्शन होते ही आपकी सारी विद्याएं आपको मालूम पड़ने लगती हैं। संसार के सारे साइंटिस्ट, सारे विद्याएं जो भी है संसार में, सब कुछ आपको मालूम हो जाता है। और ये होने के बाद फिर जो है अनहद नादों को आप सुनने पड़ते हैं। अनहद नाद को सुनने से आपको मिठास में इतना आप ये हो जाते हैं कि फिर इसको कि शरीर का ज्ञान और होश नहीं रहता है। इतनी इसमें मिठास है कि कोई उसकी बखान कर नहीं सकता है। हिरन जैसे है, वो शिकारी जाल में फंसाता है तो हिरन आवाज सुनता है, और जिस हिरन का तो वो जो है उसी में जो है फिर गड्ढे में गिर जाता है, और जो है आवाज की मिठास में वो बहा रहता है। इसी तरह साधक भी जो ध्यानाभ्यास में बढ़ गया, वो ध्यानाभ्यास में कई कई देर तक बैठा रहता है, और फिर सूरज शब्द योग मन नादानुसंधान की क्रिया करता है तो मिठास में वो भी बहुत देर तक बैठता है। आप लोगों ने सुना होगा कई साधक हैं जो रात को बैठकर ध्यान करते हैं, रात को बैठकर इतना गहन ध्यान करते हैं कि उनकी एकाग्रता उनको माने मिलने के लिए क्रम में बंधी रहती है। तो वो ध्यान कैसे करते हैं? वो ध्यान इसलिए ऐसी तरह से करते हैं कि उनको कुछ मिला तब ध्यान में बैठ पाते हैं। जिसको कुछ नहीं मिलेगा वो बहुत देर तक ध्यान में नहीं बैठ पाएगा। इसलिए पहले तो ये अभ्यास करना है कि हमको जो है इतने देर तक, कितने समय तक ध्यान में बैठना ही बैठना है। जब आपको मिलेगा तो वो सुख जो है सबसे न्यारा है। वो सुख की वर्णना कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। वो सुख मिला तो आप जो है जैसे हवा वाला केस बताया था जिस तरह, उसी तरह से आप जब बिंदु में जानते हो तो सूक्ष्म मंडल में चले जाते हो। इसके आगे जब जाते हो तो स्थूल सूक्ष्म माने जो तुरीय अवस्था में त्रिकुटी में जाते हो, तो स्थूल सूक्ष्म हमको याद नहीं है, शायद कारण मंडल में आप चले जाते हैं सूर्य के दर्शन होने से। तो इस तरह से हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह से हो, हम लोग दिन दिन को हरि सुमिरन करें, रैन बात कर ध्यान, भूख लाग भोजन करे तत्सो वन की बाण,
माने सोने की आदत को भी छोड़ना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग इस स्थिति में पहुंच गए। तो और हम लोग को, कौन है भाई, बंद कीजिए ना। अरे कौन है, बंद कीजिए ना भाई। इस तरह से हम लोग इस स्थिति तक पहुंच जाते हैं। जो त्रिकुटी तक पहुंच गए, उन सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं अगेन बार बार प्रणाम करता हूँ। वो इतने साधना में उच्च हैं कि मैं बोल नहीं सकता। इसके बाद हमारा जो अनंतनाथ का स्वर होता है, उसमें फिर दीक्षा मिलती है। और फिर अनाहतनाथ, मतलब क्या, अनाहतनाथ स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, कैवल्य की स्थिति में हम लोग पहुंच जाते हैं। कैवल्य की स्थिति में हम लोग पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद फिर संसार में लौटना नहीं होता है। वो आपकी इच्छा के ऊपर है। या तो आप संसार में संत बन करके रहिए, या परम प्रभु सर्वेश्वर में मिल जाइए। ये इतनी कहानी है हम लोग की। और यहाँ पर अच्छाई ये है कि हम लोगों को सच्चे गुरु मिल गए हैं। तो हम लोगों को साधना में प्रति माने जुट जाना चाहिए। और जगत पीठ दे भागने की स्थिति बना लेनी चाहिए। तभी हम लोग साधना में सफल हो सकते हैं।